रामदेव जी, और कल आपको मैंने वो वीडियो दिया था जिसमें कि आईएमए का जो अध्यक्ष है वो एक क्रिश्चियन सफेद टिड्डा है। और कल आज तक पर जिस तरह से रामदेव जी के साथ बदतमीजी किया, आयुर्वेद के कारण जिस तरह से इनकी दुकानदारी चौपट हो रही है, रेमडेसिविर, बाद में अभी डब्ल्यूएचओ ने कहा ये तो दवाई ही नहीं है, कौन सा क्वीन, वो आपको कितनी सारी दवाइयां जो इन्होंने दी, लोगों को प्रयोग किए। आयुर्वेद एलोपैथ का कोई विरोध नहीं कर रहा, एलोपैथ के नाम पर मनुष्यों को मारने के जो प्रयोग कर रहे हो उसका विरोध था। उस पर रामदेव जी ने आज आईएमए से और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं। ये सवाल मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं, क्योंकि जिन लोगों को भारतीयता में भरोसा नहीं है और जिनके कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ देते हैं, जरा वो फैक्ट जांच लें। एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी बीपी व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या अस्थायी समाधान है? एक भी दवाई नहीं। एलोपैथ के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज व उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? एक भी नहीं। फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का क्या अस्थायी समाधान है? एक भी नहीं। एलोपैथ के पास फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए क्या मेडिसिन है? एक भी नहीं। जैसे आपने टीबी व चेचक आदि का अस्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान क्यों नहीं खोजते? रामदेव जी ने सवाल उठाया। अब तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 साल हो गए, बताइए एक ली-52 भी ये नहीं बना पाए हैं, वो आयुर्वेद का है। एक ली-52 आप जो खाते हो वो आयुर्वेद का है। कॉन्फिडेंस पैदा करो भारतीयों, ये लीवर का दवाई तक नहीं बना पाए हैं और ये बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, और आप उस दावे में चंगुल में फंस रहे हो। हम घर में आयुर्वेद से पूरे घर में ठीक है, अस्पताल दौड़ा दौड़ा के लोगों में जो प्रयोग आ रहा ठूस रहा है, कभी कर रहा है विटामिन सी, कभी कर रहा है जिंक, कभी रेमडेसिविर, कभी फ्लोर, कौन सा क्वीन, ठोक ठोक के लोगों को मार रहे हैं। और चूंकि पोस्टमार्टम होना नहीं है तो सबको एक खाता कोरोना खाता में डाल दे रहे हैं। अब वो लिखे, फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय क्या है? बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन या बिना एंजियोप्लास्टी के आपके पास कोई अस्थायी समाधान है? नहीं। फार्मा इंडस्ट्री ने इन लार्ज हार्ट और इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर बिना पेस मेकर लगाए कौन सा इलाज किया है जिससे हार्ट का साइज और फंक्शन नॉर्मल हो जाए? कैसे उसे रिवर्स कर सकते हो बिना पेस मेकर का? कोई इलाज है तुम्हारे पास? नहीं। कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कम करने का और लीवर का साइड इफेक्ट रहित एलोपैथी में कोई इलाज है? नहीं। क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द और माइग्रेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? सिर दर्द का क्रोसिस, ये सर दर्द का परमानेंट इलाज तक नहीं ढूंढ पाए हैं, और ये कहते हैं, मतलब ब्रांडिंग देखो ना, भारत को इसीलिए इन्होंने तीसरी दुनिया का दवा देश कहा और खुद को बहुत विकसित बनाया, बताते रहे हम लोग विकसित हैं। यही झूठ, ये सरदर्द की दवाई तक नहीं ढूंढ पाए और ये इतने बड़े हो गए। ये फार्मा लॉबी को जिस दिन आप लात मारोगे उस दिन हमारी बीमारियां बंद हो जाएगी। ये 2009 में फाइजर पहले वुहान लैब को फंड करता है कि चलो, और उसके बाद 2013 में आज का जो राष्ट्रपति है अमेरिका का बाइडेन, उसका सलाहकार फंड करता है कि चलो वायरस बनाओ और हम टीका बनाते हैं और मिलकर दुनिया को मारते हैं। और जब आयुर्वेद बचाने आता है तो उसको बैन करते हैं। आयुर्वेद की जो बात करता है उसके पीछे ये दौड़ पड़ते हैं, और लॉबिस्ट इसके पीछे। अंजना ओम कश्यप कल बाबा पे चिल्ला रही थी, ये लॉबिस्ट है, आप समझ लीजिए, ये लोग पूरा मीडिया हाउस लॉबिस्ट है। इनको आयुर्वेद, भले पतंजलि भी कितना ही विज्ञापन देते, ये पतंजलि के नहीं हो सकते। ये फाइजर की लॉबिंग करते हुए कल आपको आज तक का मैंने दिखाया, क्योंकि पतंजलि 10 रुपया देगी, 100 रुपया देगी, फाइजर 100,000 करोड़ दे देगी। अब आप सुनिए आगे। सिर दर्द और माइग्रेन बार बार जो होता है उसका कोई परमानेंट इलाज है तुम्हारे पास? नहीं। फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने का और हियरिंग हेड हट जाए इसका कोई इलाज है? नहीं। और मैंने आपको बताया था आयुर्वेद से मेरे बेटे के आंख का चश्मा मैंने उतार दिया। ये तो अभी उम्र के साथ मेरा लगा है, इतने दिन तक 45 की उम्र तक कोई चश्मा नहीं लगा था। मेरे बेटे का भी आयुर्वेद से हमने उतारा था। क्या आयुर्वेद से ये चश्मा उतार सकते हैं? नहीं। पायरिया होने पर जिससे दांत के हिलने बंद हो जाए, मसूल मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई है आपके पास पायरिया का? नहीं। एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम जाए बिना सर्जरी के, बारियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसेक्शन के बिना, किसी छेड़छाड़ के, बिना दवाई खाए वजन घटाने का कोई इलाज है आपके पास? नहीं। सोराइसिस का, सोराइसिस आर्थराइटिस का,
सफेद दाग का कोई समाधान है, सफेद दाग का कोई समाधान नहीं। एलोपैथ में बता रहा हूं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्लोंजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अस्थायी समाधान है क्या? आरए फैक्टर पॉजिटिव को नेगेटिव करने का उपाय आपके पास है क्या? नहीं। एलोपैथी के पास पार्किंसन का कोई अस्थायी समाधान है जिसमें याददाश्त चली जाती है? नहीं। साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई समाधान है? नहीं। ये गैस तक ठीक से दूर नहीं करते और ये एलोपैथ है। क्या ब्रांडिंग चल रही है इनकी, पूरी दुनिया को खाने के लिए बैठे ये हथियार लॉबी और फार्मा लॉबी। अब और आगे ध्यान दीजिए। अनिद्रा, इंसोमेनिया, लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि आपकी दवा 4 से 6 घंटे ही असर करती है, वो भी साइड इफेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? नींद की गोली 4 से 6 घंटे में आपके दिमाग को सुस्त करता है। मेरी माँ का आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। वो उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, दिमाग में चक्कर आता था। दिल्ली के सबसे बड़े ब्रेन के अस्पताल में मैं ले गया, सबसे बड़े ब्रेन के अस्पताल में। सर्वाइकल के इलाज की जगह उन्होंने दिमाग का इलाज शुरू कर दिया और मेरी माँ को ऐसा दबा दिया कि वो पूरे दिन सोई रहती थी, पूरे दिन सोई रहती थी। मैंने कहा ये क्या उपाय है? अब चक्कर नहीं आएगा। जब सोए ही रहोगे तो चक्कर कहां से आएगा? घंटों घंटों नींद में सोई रहती थी, उठती थी किसी तरह, आंख बढ़ा खाना खाई फिर सो जाती थी। मैंने कहा ये तो समाधान नहीं। आयुर्वेद में गए और आज वो उसका चक्कर, हेमोपैथ आयुर्वेद में गए, वो आज उसका चक्कर बंद हो गया। मेरी पत्नी का आपको मैंने लाइव में दिखाया था, उनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये इनके यहाँ हम पहली बार दिल्ली के सबसे बड़े नस के अस्पताल में गए, नस के अस्पताल में गए और सिटी के हाथ घुसा के मेरी वाइफ का पूरा सिटी स्कैन और सब किया और कहा ये सूजन के लिए पेन किलर लिख दिया, पेन किलर लिख दिया। मैंने कहा ये तो सॉल्यूशन नहीं है, मैं हेल्थ रिपोर्टर था। और फिर हम जो है अब जाके तो ये तो है, आपका दर्द तक दूर नहीं कर सकते, ये बात क्या करेंगे? और आगे स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए और हैप्पी या गुड हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, जिससे आदमी तनाव मुक्त और प्रसन्न रहे, फार्मा इंडस्ट्री में कोई दवा है तो बताइए? नहीं है। इनफर्टिलिटी में बिना कृत्रिम साधनों यानी टेस्ट ट्यूब, बीबी, आईवीएफ, जो बहुत ही पेनफुल होता है, एलोपैथी में कोई दवा है, इसका कोई समाधान है? नहीं। और इसीलिए जब आप कहोगे अपने माँ बाप की व्यवस्था हम बताएंगे तो वो गाली देंगे, हंसेंगे। वो आपको बिलो द बेल्ट वार करते हैं, हंस के आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए। और आगे, बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के नेचुरल तरीके से संतान हो जाए और व्यक्ति लाखों रुपए के लूट से बच जाए, कोई दवा है आपके पास? नहीं। तो फाइजर के लॉबी वाले बाबा रामदेव पर तो अटैक करेंगे ना। फाइजर की लॉबी, क्रिश्चियन मिशनरी, आईएमए का अध्यक्ष क्रिश्चियन, वो कहता है यीशु आपको कोरोना से दूर कर देंगे। ऐसे ऐसे नुस्खे लाने वाले अंधविश्वासी मक्कार लोग ये तो हमला करेंगे। अब मेरे गले में थ्रोट इन्फेक्शन होता था, थ्रोट इन्फेक्शन, मर गया इनसे इलाज करा के, कोई नहीं। इन्होंने कहा आपको ना मतलब कोई परमानेंट इलाज नहीं दिया कि आप गार्गलिंग करें, ये वो। आयुर्वेद में जाके प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ है। इनके पास कोई इलाज नहीं, मैं ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ। फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाला कोई दवाई है? नहीं। मुंह पे खाली आपके वो सर्जरी करके ओट को मोटा कर देंगे, इसको पतला कर देंगे, पर उनके पास एज को रिवर्स करने का च्यवनप्राश जैसे है भारत में, उनके पास आयुर्वेद में उनके पास कुछ नहीं है। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोई इलाज है? नहीं। आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसे इंसान बनाने के लिए कोई दवाई है एलोपैथी में? नहीं। आयुर्वेद में है। इसलिए वेद और आयुर्वेद की पुस्तक मैंने आपको कल दिखाया था। अभी मत ऑर्डर करना क्योंकि अभी नहीं है, पर आपको दूंगा मैं। आदमी के सारे ड्रग एडिक्शन, नशा छूट जाए, ऐसी कोई दवा है एलोपैथी में? नहीं जी, उल्टा नशा देते हैं आप। एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाई है? उनके पास नहीं है, हमारे पास है, यानी आयुर्वेद के पास है। बाबा रामदेव करें कि दोनों आओ मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करो। आपको ड्रिप चढ़ाने की व्यवस्था, सर्जरी करने की व्यवस्था आपके पास अच्छी है, और ये जो बड़ी बीमारी है उसके अस्थायी समाधान हम निकालते हैं। आयुर्वेद उनको साथ लेकर चलने को तैयार है, पर एलोपैथ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आयुर्वेद को साथ लिया तो इतने 36 तरह के धंधे चल रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों के फार्मा इंडस्ट्री जो चल रही है वो बंद हो जाएगा। और फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का उपाय है? नहीं। आप यहाँ योग में, प्राणायाम में फूकिए, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। उनके पास मास्क लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं। और हमारे ये नरेंद्र सुन रहा होगा, 78 का ऑक्सीजन,
वो फूकने का एक्सरसाइज करके 98 हो गया, 78 में लोग मर जाएंगे, वहां वो थुम्मी लगा देंगे दिमाग में। एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथिक के डॉक्टर को बीमार नहीं होना चाहिए, बाबा रामदेव ने लिखा। तो अब तो ये पगलाएंगे ना, अब तो ये पगलाएंगे। और जिस पतंजलि ने विज्ञापन दिया आज तक को, उसकी एंकर चिल्लाएगी बाबा रामदेव पर ही कि कोरोनिल का प्रचार क्यों कर रहे हैं, फाइजर का प्रचार करें क्या तुम्हारे चैनल पर। ये मक्कारों की पूरी टोली है जो पैसे पे पलती है, पैसे पे रहती है। पूरा फार्मा और हथियार, ये दो ही इंडस्ट्री दुनिया को रूल कर रही है, और दोनों इंडस्ट्री डर के धंधे पे चलती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि सारी न्यूज़ों को समझा कीजिए, तब जाके इसका समाधान जो है ढूंढ पाएंगे और समझ पाएंगे, नहीं तो एक तरफा तो फिर चीजें ऐसी ही चलेगी। मैं बाबा रामदेव का धन्यवाद करता हूँ, वो एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। मेरी पुस्तक जो उनकी बायोग्राफी थी, मैंने ठीक नाम दिया था, एक योगी और एक योद्धा। वो लड़ रहे हैं और इनसे टकरा रहे हैं। बेचारे नहीं तो छोटे छोटे आयुर्वेद वालों को तो ये लोग मार चुके होते चूरन चटनी करके। आईएमए के डॉक्टर आयुर्वेद को फर्जी चूरन चटनी कहते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कभी उनसे नहीं कहा कि आप आयुर्वेद से माफी मांगिए। बाबा रामदेव ने एक दिन कह दिया, हर्षवर्धन कूद कर आ गए कि आप माफी मांगिए। वो क्यों कहा? क्योंकि हर्षवर्धन WHO के बोर्ड में है, और क्योंकि हर्षवर्धन आईएमए के मेंबर हैं, भले वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो। मेरा काम आईना दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।